बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर मोदी सरकार ने चिट्ठी लिख दी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बौखलाहट का परिचय दिया। उन्होंने पूछा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन कौन कर रहा है। सरकार इतनी गंभीर है तो पहले पालन करवाती, फिर चिट्ठी लिखती। गहलोत ने कहा कि यात्रा 20 तारीख को खत्म हुई और उस दिन चिट्ठी लिख रही हैं और अगर प्रोटोकॉल था तो उसे पहले लागू करना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस भगवान का नाम लेती है लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलती है। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। सीएम ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र का मुखौटा पहने हुए है, उससे आलोचना और असहमति बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। एक बात को हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझ लेना चाहिए कि हमें जनसंपर्क के माध्यम से जो कांग्रेस का मूल आधार था उसकी तरफ लौटना चाहिए। ये बात उन्होंने कही है, वो बात बहुत महत्व रखती है। हम अगर जनता की जो समस्याएं हैं उनके बीच में जाएंगे तो ही हम लोग ज़्यादा करीब से जान पाएंगे और फिर उसके हल की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश भर में बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं जारी रहेगी। सतीश पूनिया ने बयान जारी कर कहा है कि 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्राएं संपन्न हुई है। इस यात्रा के दौरान भाजपा ने 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया है, वहीं 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चले हैं। सतीश पूनिया ने कहा है कि 92 लाख पर्चे बांटे हैं, वहीं 14 लाख लोगों की शिकायतों को इकट्ठा किया है। इस लिहाज से इन यात्राओं को राज्य सरकार के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 16 दिसंबर से शुरू हुई भाजपा की जन आक्रोश सभाएं चल रही हैं, जो 41 विधानसभाओं में संपन्न हो गई है। क्योंकि अभी केंद्र और राज्य सरकार की एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, कुछ असमंजस था, लेकिन हमारी जनसभाएं जारी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि ये जरूर है कि कोरोना की सावधानियां हमें रखनी है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। जब तक केंद्र और राज्य की कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक ये सभाएं इसी तरह से जारी रहेगी। दिसंबर से 14 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कवर बांसा में आयोजित समारोह में जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जयपुर, कालवाड़ और जोबनेर में विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने गौ सेवा भी की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सिरमौर बन रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने हमारी 5 स्कीम की तारीफ की है। वहीं उन्होंने कहा कि पेंशन की स्कीम पूरे देश में एक जैसी होनी चाहिए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि युवा, खिलाड़ी, महिलाएं, प्रोफेशनल्स और विद्यार्थी राज्य के विकास की अहम कड़ी होते हैं और ऐसे में उनकी ऊर्जा और क्षमताओं का सही दिशा में प्रयोग कर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई और नई सोच के साथ ही एक नई दिशा दी जा सके, इसके लिए सरकार लगातार फैसले ले रही है। युवाओं और महिलाओं को बेहतर अवसर और वातावरण उपलब्ध कराकर आगे बढ़ाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले बजट में भी युवाओं और महिलाओं के सुझावों को स्थान दिया था और आगामी बजट भी उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जाएगा। गहलोत सचिवालय में युवा खिलाड़ी, महिला प्रोफेशनल्स और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवा अपनी योग्यताओं के दम पर राज्य के विकास में भागीदार बने। सरकार उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित करेगी और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि युवा उद्यमियों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को नीतिगत फैसले और योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
बीकानेर के नाल पुलिस थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों को पीबीएम अस्पताल में लाया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा नाल के ओवरब्रिज पर हुआ है जहां पर सवारियों से भरी एक टैक्सी और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। टैक्सी में सवार सभी लोग चौखुटी स्थित आचार्यों की बगेची इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम पप्पू है जबकि हादसे में घायल होने वालों में अंजू, राजकुमार, कोजाराम आदि बताए जा रहे हैं। चूरू में जिला और सेशन जज बलजीत सिंह ने विजय कुमार भाटी की हत्या के अभियुक्त को 10 साल की कैद और 20,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया है कि पूर्व भाजयुमो यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय कुमार भाटी 25 अक्टूबर 2018 को अभियुक्त प्रभु दयाल के घर पर उधार दिए गए रुपए मांगने के लिए कहा गया था। कहासुनी के दौरान अभियुक्त प्रभुदयाल ने विजय कुमार पर छुरे से हमला कर दिया। इस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के परिजन लोकेश विकास और अमित उसे गंभीर हालत में राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही विजय कुमार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। न्यायाधीश बलजीत सिंह ने इसे संदोष हत्या मानव वध मानते हुए अभियुक्त प्रभुदयाल को 10 साल के कारावास और 20,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। चूरू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री बलजीत सिंह जी ने आज हत्या के एक प्रकरण में हत्या का मामला न मानते हुए आपराधिक मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, जिसकी भारतीय दंड संहिता में धारा 304 पार्ट फर्स्ट होती है, वे दोषी मानते हुए वार्ड नंबर 40 के तत्कालीन निवासी प्रभुदयाल नाईक को 10 साल के कठोर कारावास व 20,000 रुपए के अर्थदंड से। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के नरसास गांव में लूट की वारदात सामने आई है जहां पर बैंक में रुपए जमा कराने गए किसान से बाइक सवार 2 बदमाशों ने 3 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने थैले में रखे 3.5 लाख रुपए छीन लिए। वहीं विरोध जताने पर उसके पैर में गोली मार दी गई। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। डीएसपी राजेश विद्यार्थी ने बताया है कि सनावाली दंतुजला रोड लिंक रोड पर उस वक्त ये घटना हुई जिसमें छीना झपटी के दौरान लुटेरों ने व्यक्ति के पैर में गोली भी मार दी। पीड़ित की हालत फिलहाल ठीक है और उसे सीकर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित विद्याधर ने किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे जमा कराने के लिए पैसे उधार लिए थे जिसको वह बैंक में जमा कराने लक्ष्मणगढ़ जा रहा था। पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में बदमाश दिखाई दे रहे हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और अब खबर हनुमानगढ़ के भादरा से जहां पर उपखंड कार्यालय के फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर धरना जारी है। बीमा क्लेम को लेकर भाजपा किसान मोर्चा डुंगराना की ओर से लगातार 53वें दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धरने पर बैठे किसानों ने राज्य सरकार और बीमा कंपनियों पर किसानों के साथ धोखा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। किसान नेता शंकर भाकर ने बताया है कि डुंगराना और उत्तरादाबास कोऑपरेटिव सोसाइटी के तकरीबन 3400 पॉलिसियों का बीमा बाकी है और रबी 2020 का बकाया बीमा और खरीफ 2021 का बीमा किसानों को क्रॉप कटिंग के हिसाब से देने की भी मांग की जा रही है। धरने पर बैठे लोगों ने कहा है कि किसान जागरूक है और अपना हक लेकर रहेंगे। धरने में के अंदर शंकर भाकर, सुनेश जाखड़, जगदीश शेखू सहित कई किसान शामिल हुए। और अब खबर जालोर जिले के आहोर नौसरा से जहां पर सेल्समैन से मारपीट के मामले में हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल यहां के भवरानी में शराब की दुकान बंद करवाने गए हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर हमला करने के मामले में नया वीडियो सामने आया है। इस मामले में सेल्समैन नकल सिंह और ठेकेदार रूप सिंह ने एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल से सेल्समैन के साथ मारपीट कर उसे मामले में फंसाने को लेकर शिकायत की थी। इसके साथ ही घटना
घटना के समय का वीडियो भी एसपी को सौंपा। एसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल रूप सिंह को सस्पेंड कर दिया और मामले में जांच के आदेश दिए हैं। आरोपी हेड कांस्टेबल ने जबरदस्ती दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की थी। वहीं सेल्समैन को दोषी मानकर उसे गिरफ्तार भी किया गया था। लाइसेंस धारक रूप सिंह ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद उसे थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन उनकी रिपोर्ट कोई नहीं दर्ज करने को तैयार हुआ। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि रात करीब 8:50 पर दुकान का मुख्य शटर बंद कर दिया गया था। चूरू जिले के अंदर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देव नारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी सौंपी गई। प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने छात्राओं को स्कूटी सौंपी। जिला परिषद कार्यालय परिसर में राजकीय लोहिया महाविद्यालय की मेधावी छात्राओं को ब्रजेंद्र ओला ने चाबी सौंपी। प्रभारी मंत्री ने कहा है कि सरकार की इस योजना से छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना कारगर साबित होती है। ऐसी योजनाओं से बालिकाओं में शिक्षा का स्तर को सुधारा जा सकता है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि राज्य में बेटियों को शिक्षा के माध्यम से प्रशासनिक सेवा में काम करने का मौका मिला है। बता दें कि कार्यक्रम में कमिश्नर नीरज के पवन, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग आदि ने भी विचार अपने व्यक्त किए। और चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।